अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF का एक और मुतालबा तस्लीम। आलमी मालियाती काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने ₹5.72 फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया था। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024-25 के लिए दिया था। नेपरा ने बिजली औसतन बुनियादी टारिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹30.50 मंजूर किया था। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए इस समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसी के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होगा। शदीद गर्मी और हब्स का राज, कराची में बेहतर ना हुआ मौसम का मिजाज। ऐसे में के इलेक्ट्रिक की अवाम दुश्मनी बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। अवाम का कहना है कि बारी भरकम बिल भरते इतने टैक्स देने के बावजूद बुनियादी सहूलतों से महरूम है। किससे फरियाद करें? बिजली आती नहीं, गैस मिलती नहीं, पानी का भी बहरान। कराची शहर बन गया मसाइलिस्तान। न पानी है, न बिजली है, न गैस है। भाई इस कराची का तो तबाही है, तबाही है। अबे भाई कुछ तुक्को करो, गरीब आदमियों को मर जाएंगे। जहांगीर रोड के लोग सब मर जाएंगे। शदीद गर्मी में हर धर्म के इलेक्ट्रिक की मनमानियां जारी, शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कई इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश मामूल। शहरी कहते हैं कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। 1 घंटा आती है तो 3 घंटे मैं तो भाई काम करना भी माल हुआ है। गर्मी में यहाँ बैठे में लाइट नहीं है। सुबह 9 बजे की लाइट गई, ना काम करने के काबिल है, ना सोने के काबिल है। बूढ़े बैठे हुए नींद के हमारे बेचैन हुए पड़े, परेशान हो रहे हैं। तबीयत खराब हो रही है इनके यहाँ पे, या आए दिन मैयत हो रही है यहाँ पे, परेशान हुए पड़े लोग। शहरियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले या के इलेक्ट्रिक को किसी और के सुपुर्द किया जाए ताकि बदतरीन लोड शेडिंग से छुटकारा मिल सके। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, के इलेक्ट्रिक कराची वालों की जान की दुश्मन बन गई। 16 घंटे बिजली की बंदिश मामूल। बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। के इलेक्ट्रिक के जुल्म पर अवाम फट पड़े। लोड शेडिंग जो कराची में दे रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ अल्लाह करे इनको कहर पड़ेगा। ये जो कराची का हाल बना के रखा हुआ है, रोशनियों का शहर को अंधेरे में डुबा दिया है। आज लोगों के पास पता नहीं खाने का है नहीं है, लेकिन बिल की टेंशन में वो पता नहीं किस किस से उधार लेता फिर रहा है। घर पे जाओ लाइट नहीं होती है, काम पे जाओ नहीं है। ये देख लो इस साल में बच्चों को लेके हम बैठे हुए, हम तो तंग आ गए, जलील हो गए। क्या करें? के इलेक्ट्रिक ने इतना तंग किया, जो कमाते हैं वो के इलेक्ट्रिक को बिल भर देते हैं। अब ये बिल भरें या बच्चों को देके आप ये रोना रोते हैं कि बिजली नहीं है, बिजली चोरी हो रही है। तो आप लोग बिजली दोगे जब तो बिजली चोरी नहीं होगी। आप लोग अपना भी किबला भी तो दुरुस्त करें ना। तो की इलेक्ट्रिक को हम लोग बदवा ही देंगे और क्या कर सकते हैं, बदवा ही देंगे उसको। सारा दिन लाइट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, बिल इतने आते। वही बात है, बिल दें पेट भरें, हम क्या करें? हमारे चेहरों का सब कुछ, बच्चों का बुरा हाल हो गया। लोधरा तहसील अस्पताल में कई घंटे से बिजली गायब होने से ऑपरेशन के मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। ऑपरेशन थिएटर में भी बिजली न होने से इमरजेंसी मरीजों के ऑपरेट अंधेरे में किए जाने लगे। करोड़ों रुपए फंड हासिल करने वाले तहसील अस्पताल में जनरेटर तक न चल सका। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि पंजाब में बरखा रुत, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बराने रहमत। मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट, पस्तूर, नारवल, शकरगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम सुहाना हो गया। PDM के मुताबिक 5 और 6 जुलाई को सिंध में भी बादल बरसेंगे। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, घोटकी, सखर, कशमूर में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। इसी दौरान बदीन, शिकारपुर, अद्दू और जेकबाद, लाड़काना, कंबर, शहदाद, कोट और नौशहर फिरोज में बारिश मुतवक्का है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात के बाद 6 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। सरगोदा में कोट मूवमेंट के करीब मोटरवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस और मस्ता में तसादुम हुआ। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 5 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। जाम बहक अफराद की शनाख्त मजहर और फैजुर रहमान के नाम से हुई। रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद में ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। फैसलाबाद में ननकाना और जड़ावाला रोड पर 2 अलग अलग ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शनाख्त रहमान और हम्माद के नामों से हुई। पुलिस ने लाशें वर्सा के हवाले करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। हरीपुर थाना सदर की हुदूद में मुसाफिर वैन को हादसे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सवाबी से इस्लामाबाद जाने वाली वैन 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वैन सवाबी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रही थी। वैन में 17 मुसाफिर सवार थे। अमवात में इजाफे का खदशा है।
हरिपुर शदीद तूफान और बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों मुश्किलात का सामना है। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। शहर में सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, सोराब कोट, आयशा मंजिल और अजीजाबाद के एतराफ बूंदाबांदी हुई। तारिक रोड, सदर, शारह फैसल समेत दीगर कई इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। पाक बहरिया का जमीन से फिजा में मार करने वाले FN-6 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। SPR के मुताबिक पाक बहरिया ने ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के FN-6 मिसाइल की फायरिंग का मुजाहरा किया। मिसाइल ने हवाई आदाब को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कमांडर कोस्ट ने ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोही का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। बरतानिया में आइंदा 5 बरस कौन रहेगा वज़ीर आज़म, फैसला आज होगा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू। पार्लियामेंट के 650 नशिस्तों के लिए 4500 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में हैं। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के अलावा ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक जारी रहेगी। 9 जुलाई को पार्लियामेंट के इजलास से मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। अरकान के हल्फ उठाने के बाद स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। बरतानवी इलेक्शन में कौन होगा कामयाब, फैसले की घड़ी आ पहुंची। बरतानिया के आम इंतखाबात में करीब 5 करोड़ वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। बरतानिया में काम पर जाने वाले अक्सर अफराद सुबह के वक्त वोट डालते हैं। दिन में अमूमन रिटायर्ड अफराद और घरेलू खवातीन वोट डालती हैं। बाद इस इंतखाब 9 जुलाई को पार्लियामेंट के इजलास में मुंतखब अराकीन हलफ उठाएंगे, जिसके बाद स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन साख बचाने के लिए बाइडन ने गवर्नर से मदद मांग ली है। डेमोक्रेट गवर्नर की सदर बाइडन के इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान। न्यूयॉर्क, मिनीसोटा और मैरीलैंड के डेमोक्रेटिक गवर्नर्स का दौरा व्हाइट हाउस। गवर्नर न्यूयॉर्क कहते हैं कि तमाम गवर्नर्स ने बाइडन का साथ देने की यकीन दहानी करा दी है। गवर्नर मिनीसोटा बोले, बाइडन मुबाहिसे में खराब कारकर्दगी के बावजूद ट्रंप से बेहतर हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था कि बाइडन के सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का इम्कान नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि जो बाइडन का सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा अमरीकी सदर अवाम को बतौर बेहतरीन उम्मीदवार कायद ना कर सके तो दस्तबरदार हो जाएंगे। पाक रूस ताल्लुकात पर दीगर ममालिक से हमारे ताल्लुकात असरअंदाज नहीं हो सकते। पाकिस्तान और रूस मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निमट सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर से मुलाकात के दौरान बातचीत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। वज़ीर आज़म आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड स्टेट इजलास और SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा काज़ाकिस्तान। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म की साइड लाइन मुलाकातें। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। पाकिस्तान ने रूस से बॉर्डर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूस ने पाकिस्तान को तवानाई ज़राअत में ताउन बढ़ाने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई जोग्राफियाई सियासी तब्दीली हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। रूस के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर काम करेंगे। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। मुलाकात में पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तेफाक किया गया। आस्ताना में शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। कई अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म का दौरा काज़ाकिस्तान। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान साइड लाइन पर अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर के दरमियान मुलाकात में तिजारत, दिफा, अवामी राब्तों को वुसअत देने के साथ साथ मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने सैफ फरीकी इजलास में भी शिरकत की। तुर्की और अज़रबैजान के सदर ने इजलास में शिरकत की। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास। आलमी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म की साइड लाइन मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल जहती ताल्लुकात के अज़म का इयादा किया। तिजारत, रवाबित, दिफा, सलामती, सकाफत और अवामी राब्तों को वुसअत देने पर इत्तेफाक। तिजारती मुआहिदे और पाक उज़्बेक ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे को अमली जामा पहनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं में मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए भी मुश्तरका अज़म का इजहार किया गया। उधर आस्ताना में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान
अज़रबैजान के माबैन सहफरीकी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया और अज़रबैजान के सुदूर के हमरा शिरकत की। इलाकाई और आलमी अमन खुशहाली के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि तुर्किया और अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर यकीन रखते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि इद्दत केस में बानी PTI को रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर अली गौहर पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाल्लाह पीर को बानी PTI के हक में फैसला आएगा। केस सियासी था, बानी PTI को दबाव में लेने के लिए बनाया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस मामले को अदालत में आना ही नहीं चाहिए था, तमाम सियासी हरबे नाकाम होंगे। उन्होंने केस को मन घड़त करार दे दिया। मंडे के लिए गया हुआ इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग 9 बजे केस होगा। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये केस कंक्लूड होगा तो हमें इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी। ये हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा कोई केस आया है जो कभी आना नहीं चाहिए था। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए था, खान साहब को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लाने के लिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब स्ट्रांग है, वो कभी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे नहीं आए रहे। वो इस कौम के लिए खड़े और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में कोई ऐसी ज़ाती नोयत का केस जिसमें औरत को भी शामिल किया गया। ये एक मन घड़त केस 1 साल के बाद बनाया गया खबर मानिका के ज़रिए और इसकी वजह जो है सबके सामने ज़ाहिर है। गौहर साहब ने जैसा कि कहा कि ये एक सियासी हरबा है और ये सियासी हरबा इंशाल्लाह नाकाम हो। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के बराबर होगा। डील कर लें तो बानी PTI और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रहेगा। साहिब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, हैरान हूँ कि PTI को ऐसे मुज़ाकरात का मशवरा कौन दे रहा है। PTI सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करे। फवाद चौधरी ने PTI की सीनियर क़यादत की जानिब से मौजूदा क़यादत पर तनकीद ना करने के हवाले से खबर की तस्दीक भी की। कायन हालात में बानी PTI 13 माह तक भी रिहा नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली गौहर और शिबली फराज शरीफ इंसान है लेकिन सियासत में उबूर नहीं रखते। PTI रहनुमाओं ने राब्ता करके हाथ हल्का रखने की दरख्वास्त की है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर अली गौहर ने फवाद चौधरी से राब्तों की तरदीद कर दी। कहा किसी भी साबका रुकन की वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। साबका रकीन की वापसी से मुतालिक बानी तहरीके इंसाफ का जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा। यूनाइटेड नेशन का बानी PTI से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। प्रेस ब्रीफिंग में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टीफन डुजारेक का कहना था कि वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI रिहाई का मुतालबा किया था। वर्किंग ग्रुप की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिश है। चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत और बानी PTI की सूरत हाल में मजीद मुस्बत तब्दीली आए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने 2 रोज़ कबल बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा किया था। IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। उम्मीद है 20 जुलाई से कबल IMF के साथ प्रोग्राम तय हो जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि मेरे ख्याल में बेल आउट पैकेज $6 अरब से ज़्यादा का होगा। इस सिलसिले में बुनियादी हैसियत IMF की तौसीक की है। अब कोई बड़े मसले बाकी नहीं रह गए। बजट समेत तमाम बड़े इक़दाम पेश ही किए जा चुके हैं। बिलाशुबा बजट इस्लाहात मईशत पर बोझ है, लेकिन IMF प्रोग्राम इस्तेकाम से मुताल्लिक़ है। वफाकी हुकूमत के पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी सनत और पैदावार कहते हैं कि सिंध हुकूमत इसी जगह पर अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत और पैदावार ने 700 जमीन देने की पेशकश कर दी। स्टील मिल की निचकारी। वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आ गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने तस्दीक कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार के इजलास के दौरान सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने बताया कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह पर अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत व पैदावार ने सिंध हुकूमत को 700 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है। स्टील मिल्स की जमीन में से 450 एकड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लीज पर दी जाएगी। दूसरी जानिब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ शेख ने बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन का सालाना तनख्वाहों का हजम 1.3 अरब रुपए है। गुज़िश्ता 10 बरसों में स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 32 अरब रुपए अदा किए गए। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का सिलसिला जारी है। FBR ने 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी। ज़राए के मुताबिक 61,996 सिम्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने पर बहाल कर दी गई। FBR सिम ब्लॉक के लिए टेलीकॉम कंपनियों को रोजाना 5,000 लोगों का डाटा भेज रहा है। मजमूई तौर पर FBR ने 5,06,000 से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करनी है। पंजाब हुकूमत ने अफसरान को नई गाड़ियां और घर देने की तरदीद कर दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहते हैं कि मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने किसी नए घर या नई गाड़ियों की मंजूरी नहीं दी। ये मंजूरी निगरान हुकूमत के दौर में हुई थी। साबका निगरान हुकूमत के फैसले के तहत अफसरान को घर मिले। मरियम नवाज की हुकूमत किसी अफसर को घर या गाड़ियाँ नहीं दे रही।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का वार, बाजोड़ में बम धमाका से साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हिदायतुल्लाह अपने भतीजे की इंतखाबी मुहिम से वापस खार जा रहे थे। डामाडोला में रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए गाड़ी को निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन की धमाके की मज़म्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। खैरपुर के करीब गोट कोड़ो पलपोटो पर डाकुओं का धावा, रॉकेट लॉन्चर और जदीद असलहे से फायरिंग। ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। 3 जख्मी ख़वातीन और बच्चों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हमला बदनाम जमाना डाकू रहीम पलपोटो ने किया। दूसरी जानिब कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का दुरानी महर थाने के कच्चे के इलाके में रात के वक्त भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। वक्फे से फायरिंग का तबादला। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से भ्योग गैंग के ठिकानों पर मार्टर गोले फायर किए जा रहे हैं। ऑपरेशन शहीद एहलकारों के कातलों की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है। कराची में जुराइम पेशा अनासिर की सरकोबी, रात गए मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। थाना इकबाल मार्केट के दाखिली और खारजी रास्ते से घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक मशीन की मदद से वेरिफिकेशन। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन। तलाश डिवाइस के जरिए मुतादिद अफराद का रिकॉर्ड चेक। लेडी पुलिस टेक्निकल अमला भी ऑपरेशन में शरीक। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान कायम करने के लिए किया गया। कराची में अमन की राह हमवार न हो सकी, टारगेट किलिंग की एक और वारदात। करीमाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता दिनों कोरंगी में पीपल्स पार्टी के काउंसलर की टारगेट किलिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने चलती मोटरसाइकिल पर फायरिंग की। आमिर अब्बासी गोलियां लगते ही मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर गए। खुरम गुलजार की रिपोर्ट। शहर कायद को अमन की आस, जराइम का ग्राफ कम होने के बजाय बढ़ रहा है। करीमाबाद के करीब एक शख्स फायरिंग से कत्ल। मोटरसाइकिल सवार शख्स रिजवान सर्विस रोड पर खड़ा मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। पीछे से आने वाले मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। मकतूल को 3 गोलियां कमर, गर्दन और सर पर लगी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस अफसरान ने मकतूल को क्राइम रिकॉर्ड का हामिल बताया। कहा तलाश डिवाइस का सहारा लेते हुए मकतूल को फहीम के नाम से शनाख्त किया गया, जो कि मंशियात फरोशी में गिरफ्तार हो चुका है, जिसका असल नाम रिजवान है। कोरंगी में पीपल्स पार्टी के काउंसलर की टारगेट किलिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने चलती मोटरसाइकिल पर फायरिंग की। आमिर अब्बासी गोलियां लगते ही मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। कत्ल की तहकीकात के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल में मरीज और लवाहिकीन पर सिक्योरिटी गार्ड और अमले का तशद्दुद। इमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज बॉलीवुड ने हासिल कर ली। मामूली तकरार के बाद गार्ड और अमले ने मरीज और लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से और आपको बताएं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फतह के लिए दरकार 190 रन की कामयाबी से ताक़ुब में कप्तान यूनुस खान 63 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। मिसबाउल हक 46 और शाहिद अफरीदी 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट्स के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान चैंपियन आज वेस्ट इंडीज से टकराएंगे। रिवायती हरीफ भारत से पाकिस्तान का सामना 6 जुलाई को होगा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टियन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। सराय के मुताबिक चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी गैरी क्रिस्टियन की रिपोर्ट का जायजा लेकर बोर्ड अहदेदारों और साबिक क्रिकेटर से मुशावरत भी करेंगे। मुशावरत मुकम्मल होने पर मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले होंगे। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम जुमेरात की सुबह चार्टर फ्लाइट से दारुल हुकूमत दिल्ली में लैंड करेगी। भारत पहुंचने के बाद फातेह स्क्वाड वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नाश्ते पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद साहिली शहर मुंबई के मेरिन ड्राइव पर शाम, जिसके बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी वाखेंडे स्टेडियम में ट्रॉफी के साथ सेशन में शिरकत करेगी। वियना में ऑस्ट्रिया और तुर्किया के दरमियान यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल के मैच के बाद हंगामा रहा। ऑस्ट्रिया की शिकस्त के फौरी बाद ऑस्ट्रियन और तुर्किया के सपोर्टर्स में झगड़ा शुरू हो गया। कई अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाकई में एक एहलकार जख्मी भी हुआ। पुलिस का कहना है कि 18 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब बात करेंगे कुछ गजा के हवाले से और आपको बताएं कि गजा में इसराइली जारियत मुसलसल जारी। खान यूनुस में नासिर अस्पताल के करीब 5 मंजिला इमारत पर इसराइली हमले में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में कहीं भी और कोई भी जगह महफूज नहीं है। इंसानी सूरत हाल पर मकबूजा फलस्तीनी इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी के उमूर के दफ्तर के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गजा एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोगों को महफूज पनाह नहीं मिल रही।
इंसानी हमदर्दी के कारकुनों की सलामती भी अफ्तर है और बदकिस्मती से इन महमात के साथ जो इमदादी तंजीमों को फराहम करने में नाकामी पर अफसरदा हूँ। हिजबुल्लाह ने आला कमांडर की मौत के बाद इसराइल पर रॉकेट बरसा दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि शुमाली इसराइल की तरफ 100 रॉकेट फायर किए। कार्रवाई लबनान के शहर टायर में हाउज के इलाके पर इसराइली हमले के बाद की गई, जिसमें हिजबुल्लाह का एक सीनियर कमांडर जान से गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि फ़ौज लबनान में ज़मीनी लड़ाई समेत हर कार्रवाई के लिए तैयार है। तुर्किया में शाम मुखालिफ फसादात के दौरान मुजाहरे और गिरफ्तारियां। तुर्किया में इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर तकरीबन 500 शामी बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। एक रोज कबल शाम की सरहद पर तुर्क फौज और शामी बाशिंदों में झड़प हुई थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शुमाली मगरबी सरहद पर तसादुम में कम अज कम 4 अफराद हलाक हुए थे। तुर्किया में इस वक्त 30 लाख से ज़ायद शामी पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। 4 जुलाई रियासत हाय मुत्तहिदा का यौम आज़ादी। 1776 में 13 अमरीकी कॉलोनियों ने बरतानवी बादशाह से निजात हासिल करके आज़ादी हासिल की। यौम आज़ादी पर हुकूमती और अवामी सतह पर अवाम अमरीकी रिवायात का जश्न मनाती है। अमरीका का 248वां यौम आज़ादी। 1776 में अमरीका ने बरतानवी कब्जे से निजात ली। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका का यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। आज ही के दिन कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ऐलान किया था कि 13 अमरीकी कॉलोनियां अब बरतानिया की बादशाहत के ताबे नहीं, अब मुत्तहिद और आज़ाद रियासत हैं। आज़ादी के दिन अमरीका में आतिशबाजी, परेड, कार्निवाल, म्यूजिक कॉन्सर्ट, जबकि हुकूमती और अवामी सतह पर अमरीकी रिवायात का जश्न मनाया जाता है। जदीद अमरीका के लिए अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग ने मौसर किरदार अदा किया। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 में पहले सदर मुंतखब हुए। और आखिर में आपको बताएं कि मुमताज सिंधी लोक गुलकार अल्लन फकीर को पिछले 24 बरस बीत गए। अपनी मखसूस गायकी के जरिए सूफियाना कलाम को नया अंदाज दिया। फनी खिदमात के एजाज़ में उन्हें सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अल्लन फकीर शदीद अलालत के बायस 4 जुलाई 2000 को दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। इसी के साथ खबरों में वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।